यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के दौरान भारतीय शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। भारतीयों की बाहिफाजत वापसी में फिजाइया का C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा मसरूफ। वजीर खारजा एस जयशंकर ने 6 तैयारों की परवाज की इत्तला दी। पोलैंड से भी पहला तैयारा हुआ रवाना। यूक्रेन के जंगजदा इलाकों से भारतीयों के महफूज इनखला के लिए मरकजी वुजरा ने संभाला मोर्चा। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुखारेस्ट, जनरल वीके सिंह ने पोलैंड और हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी में बढ़ाया भारतीयों का हौसला। यूक्रेन जंग पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। रूस के लिए एयरबेस किया बंद। यूक्रेन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। यूक्रेन के साथ जंग में साथ खड़े रहने का जाहिर किया अज़्म। फौज भेजने से किया इनकार। यूक्रेन बहरान पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत जारी। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से फोन पर की बात। फ्रांस और पोलैंड के सुदूर से भी की बातचीत। यूक्रेन और रूस के दरमियान बहरान हुआ मजीद गहरा। राजधानी कीव में मरकजी टीवी टावर पर फिजाई हमले में 5 अफराद हलाक। हमले की वजह से यूक्रेन के कई टीवी चैनलों का नशरिया हुआ मुतासिर। सदर ने अपने अमेरिकी हम मनसब बाइडेन से फोन पर की बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट वेबिनार से मुकम्मल सेशन से करेंगे खिताब। मरकजी बजट 2022 के तहत किए गए ऐलानात को मौसर तरीके से नाफिज करने में मदद के लिए मुख्तलिफ शोबों पर वेबिनार सीरीज का किया जा रहा है इनेकाद। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम शबाब पर। वज़ीर-ए-आज़म आज सोनभद्र और गाजीपुर में करेंगे रैली। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और बीजेपी के जेपी नड्डा भी रियासत में करेंगे रैलियां। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी मऊ और आजमगढ़ में करेंगी अवामी राब्ता। कल रियासत में 6ठे मरहले के लिए होगी वोटिंग। यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर दूरदर्शन के जरिए आज वाराणसी में डीडी कॉन्क्लेव का इनेकाद। सियासी जमातों के लीडर रखेंगे अपनी राय। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। यूक्रेन और रूस तनाज़े के दरमियान भारतीय शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। फिजाइया के C-17 ग्लोब मास्टर ने मोर्चा संभाला है। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए भारतीय फिजाइया का C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे ने हिंडन से रोमानिया के बुखारेस्ट के लिए उड़ान भरी। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को लेकर दूसरी फ्लाइट ने पोलैंड हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। मरकजी वजीर वीके सिंह तलबा की महफूज वापसी के लिए वहां मौजूद रहे। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 परवाजें भारत के लिए रवाना हुई हैं। इसमें पोलैंड से पहली परवाज भी शामिल है। 1377 मजीद भारतीय शहरियों को यूक्रेन से वापस लाया गया है।
यूक्रेन और रूस बहरान के दरमियान भारतीय शहरियों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को निकालने की कोशिशों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद शहरी हवाबाजी के मरकजी वज़ीर ने रोमानिया में यूक्रेन से भारतीय शहरियों के इनखला के अमल के सिलसिले में हवाई अड्डे पर ही अफसरान के साथ मीटिंग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुखारेस्ट हवाई अड्डे पर अपनी परवाजों का इंतजार कर रहे भारतीय तलबा से बातचीत भी की। सिंधिया रोमानिया और मालडोवा के सफीर से भी मिले। सिंधिया ने बताया कि मालडोवा के बॉर्डर पर भी भारतीयों के लिए खोल दिए गए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत मुल्क वापसी की मुहिम जारी है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी हालात की निगरानी के लिए हंगरी के बुडापेस्ट पहुंचे। You all are well. Yes, sir. And I see your smiles on your face. Even this young lady is looking so serious. You're a volunteer from here? Ah, no wonder. They are happier than you. Anyway, delighted to. Which parts of India are you from? UP. So you're all. Well, I saw it's a pan-India thing. I saw the overall map. It's from Kerala, from UP, from Haryana, J&K, everywhere. Yes. It's a beauty of Hindustan, sir. That's the beauty of Hindustan. And I'll tell you something. I spent 39 years in the Foreign Service along with my colleague. Yes, sir. No other country in the world does this. Do you know that? Yes. Today, no matter where somebody is, the Prime Minister is committed to take each one of you. And Mr. Jaishankar is personally monitoring it. So the Prime Minister decided that 4 of his colleagues in the cabinet, and I'm one of them, that we would be sent. So I'm very happy that I just got off the plane and I can welcome you. Yes, sir. मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने पोलैंड के वारसा में भारतीय शहरियों से मुलाकात की। ये तलबा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में क़याम पजीर हैं। यूक्रेन बहरान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी लीडरों से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल से फोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के बिगड़ते हालात और इससे पैदा हुए इंसानी बहरान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुज़ाकरात की बहाली की भारत की अपील को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से भी फोन पर बात की। दोनों लीडरों ने यूक्रेन के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने यूक्रेन के बिगड़ते हुए हालात और इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन जंग के दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के सदर आंद्रेज डोडा से भी फोन पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय शहरियों को यूक्रेन से निकालने की मुहिम में मदद के लिए पोलैंड का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बगैर वीज़ा भारतीय शहरियों को दाखिले की इजाज़त देने के कदम की सताइश की। यूक्रेन बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतही मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि मुल्क के रिटायर्ड फौजियों के जरिए जंग के दौरान महफूज रहने से मुतालिक मशवरों पर मबनी वीडियो पैगाम तैयार होंगे। ये पैगाम टीवी और सोशल मीडिया के जरिए नश्र किए जाएंगे। इनसे जंगी हालात के दरमियान खारकीफ में रहने वाले लोगों को सिक्योरिटी से मुतालिक सलाह मिल सकेगी। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भारत ने अपने तमाम शहरियों को कीव से बाहिफाजत निकाल लिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वतन वापसी जारी है। बुडापेस्ट से खुसूसी तैयारा तकरीबन 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का खैर मकदम किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय शहरियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल रूस यूक्रेन की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहाँ पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुँचने तक की व्यवस्था की जाए। तो धीरे धीरे हम यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले आप सबके साहस के लिए, हिम्मत के लिए हम सब मिलकर के ताली बजाएंगे, ठीक है? यूक्रेन का बहरान इस वक्त मजीद बढ़ गया है जब रूसी फौजियों ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव के मरकजी चौक और कीव के मरकजी टीवी टावर पर बमबारी की। यूक्रेनाई हुक्काम ने बताया है कि दारुल हुकूमत कीव में एक टीवी टावर पर हमले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अफसरान ने बताया कि एक टीवी कंट्रोल रूम और बिजली का सब स्टेशन मुतासिर हुआ है और यूक्रेन के चैनल्स ने कुछ देर के लिए नशरियात बंद कर दी। कीव में एक टीवी टावर पर हमला उस वक्त हुआ कि जब रूस की वजारत दिफा ने यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी की ट्रांसमिशन को निशाना बनाने की वार्निंग दी थी। रूस ने ऐसे मकामात के नज़दीक रहने वाले लोगों पर हमला करने से पहले अपने घर छोड़ने की अपील की थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने भी टावर के नज़दीक बाबिन यार होलोकास्ट मेमोरियल पर एक ताकतवर मिसाइल हमले की इत्तला दी है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों रूसी टैंकों और दीगर गाड़ियों पर मुश्तमिल 64 किलोमीटर तवील काफिला कीव की जानिब बढ़ गया है। रूसी फौजियों ने मुल्क भर के दीगर कस्बों और शहरों पर भी फौजी कार्रवाई शुरू की है, जिनमें जनूब में ओडिशा और मारियोपोल के स्ट्रेटेजिक बंदरगाहें भी शामिल हैं। खार्कीव में सोवियत दौर की इंतजामी इमारत फ्रीडम स्क्वायर पर भी हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हमले से यूक्रेन का सबसे बड़ा प्लाजा और खार्कीव शहर में अवामी जिंदगी का मरकज मुतासर हुआ है। एक और वाक़े में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के चीफ पर स्क्यूटर्स ने कहा है कि वो हमले में मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात शुरू करने का इरादा रखते हैं। यूक्रेन में बढ़ते बहरान के पेश नज़र सरहदी ममालिक पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, मोल्दावा और स्लोवाकिया से हज़ारों अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। इन ममालिक की सरहदी चौकियों पर गाड़ियों और बसों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि इस बहरान से 40 लाख अफराद पनाह गुज़ीर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने कहा है कि 5,20,000 से ज़्यादा अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 2,80,000 से ज़ायद मुहाजिरीन के पोलैंड पहुँचने की इत्तला है। पनाह गुज़ीर अब भी ट्रेन के ज़रिए सरहदी शहर पर पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पोलैंड के सफ़ीर क्रिस्टोफ सिजेंस्की ने जनरल असेंबली को बताया है कि यूक्रेन के अवाम के अलावा 125 ममालिक के शहरी भी पोलैंड पहुंचे हैं। जर्मनी की वजारत दाखिला ने बताया है कि कल 1,800 मुहाजिरीन यूक्रेन से जर्मनी पहुंचे और पोलैंड से बड़ी तादाद में ट्रेनों की आमद से उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। सिरेट की सरहद से भी हज़ारों मुहाजिरीन रोमानिया में दाखिल हो रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुल्क के शहरियों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, लेकिन मुल्क के अवाम अपनी सरजमीन की हिफाजत और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में वर्चुअल खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग मजबूती से डटे हुए हैं और कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से ये साबित करने को कहा है कि वो रूस से जंग में यूक्रेन के हक में है। इससे कबल उन्होंने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर पर दस्तखत किए थे। फेसबुक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी तरजीह राजधानी कीव की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि खार्कीव और कीव इस वक्त रूस के लिए सबसे अहम हदफ हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की हैं। ये पाबंदियां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, उनके सीनियर अफसरान, उनके हामी और मुल्क के सेंट्रल बैंक पर लगाई गई हैं।
वहीं यूक्रेन के बहरान पर स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हम तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फिजाई हुदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों के साथ शामिल होंगे। That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. सदर जो बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो की सरजमीन के एक एक इंच की इज्तिमाई ताकत से हिफाजत करेंगे। Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. भारत सरकार मरकजी बजट 2022 के तहत वजीर खजाना की जानिब से किए गए ऐलानात की अमल आवरी में मदद के लिए मुख्तलिफ शोबों में वेबिनार की सीरीज का इनेकाद कर रही है। इसी सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट नामी एक पोस्ट बजट वेबिनार के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। इस वेबिनार के दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ मौज़ूआत के 4 सेशनों का इनेकाद किया जाएगा। ये वेबिनार इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT वजारत की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। इस वेबिनार के दूसरे हिस्से में 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजलास का इनेकाद किया जाएगा। वेबिनार की ये सीरीज सभी शोबों में निफाज की हिकमत अमलियों पर गौर करने के लिए सरकारी और निजी शोबों, तालीमी इदारों और सनत के माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने पायदार तरक्की के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी और डेटा और मसनूई ज़हानत के साथ स्टार्टअप और डेपटेक को फाल करना और डेटा सेंटर और क्लाउड के लिए भारत को आलमी मरकज़ बनाने के मौज़ूआत पर 2 पैनल मुबाहिसों का इनेकाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले के लिए कल वोटिंग होगी। इस मरहले में 10 अजला की 57 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन अजला में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बलिया शामिल हैं। इस मरहले में 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में 7वें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। तमाम जमातों के रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म सोनभद्र और गाजीपुर में इंतखाबी जलसा करेंगे। इसी दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा वाराणसी में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। शाम में नड्डा दानिश्वरों के साथ भी मीटिंग करेंगे। दूसरी जानिब पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह जो रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मऊ, गोहना, मोहम्मदाबाद और आजमगढ़ में अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लेंगी।
और खेल की खबरों में रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान आलमी एथलेटिक काउंसिल ने रूस और बेलारूस की रुकन फेडरेशनों पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक किया है। रूस और बेलारूस के तमाम एथलीट्स, इमदादी अमले और ओहदेदारों को अब फौरी असर से आने वाले तमाम आलमी एथलेटिक्स यूनिट से खारिज कर दिया जाएगा। इन मुकाबलों में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगन, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप बुलगरात और वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप मस्कत शामिल है। वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल के मुताबिक रूस और बेलारूस की रुकन एसोसिएशंस को इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। काउंसिल मेंबर यूनियनों के तासुरात पर गौर करने के लिए दोबारा मीटिंग के लिए तैयार है। वहीं बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन ने दीगर आलमी खेल फेडरेशनों के साथ मिलकर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान रूस को आइंदा FIH ख़वातीन के जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत से रोकने का फैसला किया है। FIH जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप 1 से 12 अप्रैल तक जनूबी अफ्रीका के शहर पोस्ट जेफरस्टन में मुनक़िद होगा। इससे कबल फीफा ने रूस को 2022 के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है, जबकि यूएफा ने भी रूसी फुटबॉल क्लबों पर अगले अहकामात तक पाबंदी लगा दी है। मिस्र में जारी ISSF वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट में भारत ने 2 तमगे जीते हैं। इस साल के पहले ISSF आलमी कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने निशानेबाज सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में जर्मनी के माइकल शुवाल्ड को 16-6 से शिकस्त दी है, जबकि ईशा सिंह ने खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल में चांदी का तमगा जीता है। गोल्ड मेडल के मुकाबले में तेलंगाना की ईशा को आलमी नंबर 1 यूनान की अनाकोर काकी ने 16-4 से शिकस्त दी है। भारत अब इस टूर्नामेंट में 1 तलाई और 1 चांदी तमगे के साथ तमगों की फहरिस्त में सरे-फहरिस्त है। और अब जान लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाली उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की हंगामी मीटिंग, हिंदुस्तान ने तशद्दुद रोकने का मुतालबा अपना फिर से वहाँ पर दोहराया है। इसके साथ ही इसी के हवाले से एक और ख़बर है कि वज़ीर आज़म की सदारत में आला सतही मीटिंग जो हैं वो जारी हैं। रूस और यूक्रेन के सफ़ीर तलब किए गए हैं। आगे की जो सुर्खियां इसमें शाये हुई हैं वो ले रहे हैं हम, जहां छठे मरहले की तशहीर के आखिरी रोज़ सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती ने आखिरी दिन जमकर तशहीर की है। इसके अलावा जो खबरें इसमें शाये हुई हैं आलमी सफ़े में जो लिखी है, यहाँ पर ऊपर ड्रोन से एक तस्वीर, सैटेलाइट की एक तस्वीर यहाँ पर शाया हुई है, जिसमें रूस का कम से कम 60 किलोमीटर तवील फौजी काफिला कीव की जानिब बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर सैटेलाइट की तस्वीर इसमें शाया हुई है। और इसके बाद अब ले लेते हैं हम रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है आबी तनाज़े पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। दरअसल सिंधु कमीशन की सालाना मीटिंग के लिए 10 रुकनी हिंदुस्तानी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गए हैं और दोनों फरीक मौजूदा मौसम के दौरान सैलाबी रेले की जानकारी से मुतालिक मौज़ूआत पर गौर करेंगे और मुस्तक़बिल के प्रोग्रामों और मीटिंगों और जायज़ों की हिकमत अमली भी तैयार करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है, खाने काबा और मस्जिद नबवी में रमज़ान की तैयारियाँ अब मुकम्मल होने जा रही हैं, जिसके हवाले से यहाँ पर अहम ऐलानात किए गए हैं और मोतमरीन को पहले एतमर ना ऐप पर करना होगा रजिस्टर। दरअसल अब रमज़ान में यहाँ पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोगों की आमद को मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पर हमने एक और ख़बर ली है, आपको बता दें कि अब 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार की महकमा तालीम ने एक सर्कुलर भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों पर हुक्म नाफिज होगा कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए अब वालिदैन से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी और ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो उनका सिलसिला अब ख़त्म होने जा रहा है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।